देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक देश एक कानून पर जोर दिया है। देश के संविधान निर्माताओं ने भी भेदभावपूर्ण सांप्रदायिक कानूनों की जगह एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया था। मुस्लिमों के कानून शरिया पर आधारित हैं, जिसे संविधान द्वारा संहिताबद्ध भी नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह उठता है कि क्या वर्तमान प्रणाली वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है या यह सांप्रदायिक राजनीति का आधार है जिसे उखाड़ फेंकना जरूरी है। क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। एक देश एक पहचान के नाम पर हिंदू कोड बिल के तहत हिंदुओं व अन्य भारतीय धर्मों जैसे बौद्ध, जैन, सिखों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया, लेकिन मुसलमानों पर ऐसे कोई सुधार लागू नहीं किए। कहा गया कि मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं है, और वो भी तब जब मुस्लिम धर्म के आधार पर देश लेकर अलग हो चुके थे। इस देश के मुस्लिमों ने एक जैसा कानून स्वीकार नहीं किया। शरिया कानून के तहत मुस्लिम पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति है, अर्थात वे अधिकतम 4 पत्नियां रख सकते हैं। तलाक के बाद यदि महिला और पति का समझौता हो गया और दोनों साथ रहने को तैयार हैं, तो उन्हें शरिया कानून के अनुसार तहलील निकाह के नियमों का पालन करना होता है। जैसे इसके अनुसार उस महिला को पहले दूसरे आदमी से शादी करनी होगी, निकाह को पूरा करना होगा। शरिया कानून के तहत सभी महिलाओं को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद इद्दत का पालन करना पड़ता है। यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रतीक्षा काल। शरिया में कदम कदम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इसके तहत तलाक के बाद महिलाएं गुजारा भत्ता पाने की भी हकदार नहीं है। यूसीसी को लेकर कुछ मजहबी ठेकेदार यह दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि यह उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, जबकि ऐसा नहीं है। मित्रों, देश के संविधान का आर्टिकल 14 सभी नागरिकों को एक समान अधिकारों की गारंटी देता है। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, लिंग, धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बार बार संविधान का हवाला देने वाले नेताओं को याद दिलाना जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी और इसी के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कई दशकों तक सत्ता सुख भोगने वाले कांग्रेसियों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं सैफरन इनसाइट। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड की आवश्यकता पर बल दिया था। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड नाम दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है जब देश से कम्युनल सिविल कोड खत्म करके सेक्युलर सिविल कोड को लागू कर दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया है, यहाँ तक कि उनके 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी यूसीसी का वादा किया गया था। अब प्रश्न है कि यूसीसी है क्या। एक वाक्य में कहें तो यूसीसी देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो जिस भी किसी धर्म के मानने वाले हों, एक समान कानून है। यूसीसी सभी धर्म के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को एक दृष्टि से देखने का विचार है। व्यक्तिगत कानून में विरासत, विवाह, तलाक, चाइल्ड कस्टडी और गुजारा भत्ता जैसे कई पहलू शामिल हैं। वर्तमान में भारत के व्यक्तिगत कानून काफ़ी जटिल और विविध हैं, जिससे कई बार पीड़ित को न्याय मिलने में कठिनाई होती है। इसी जटिलता और कठिनाई को दूर करने की बात पीएम मोदी और भाजपा लंबे समय से करते रहे हैं। उद्देश्य है भारत में समानता को बढ़ावा देना और बिना भेदभाव के हर पीड़ित को न्याय दिलाना। दूसरे शब्दों में कहें तो यूसीसी का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखना है। यदि आप अब भी इसे भाजपा का चुनावी स्टंट समझ रहे हैं तो आपको बतला दें, देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक देश एक कानून पर जोर दिया है। देश के संविधान निर्माताओं ने भी भेदभावपूर्ण सांप्रदायिक कानूनों की जगह एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी मानते थे कि भारत में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं बनने चाहिए, वो भी तब जब धर्म को आधार बनाकर मुस्लिमों ने अलग देश ले लिया हो। तो कम से कम संविधान निर्माताओं का सम्मान करने के लिए ही सही इस परिवर्तन को लागू करना अनिवार्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश पर लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, परंतु उन्होंने कभी भी इसे लागू करने का प्रयास नहीं किया। उनके लिए तो यूसीसी का नाम लेना भी पाप है। इसका कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण। मित्रों, मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदार धर्म के नाम पर अपनी मनमानी थोपने के लिए यूसीसी की आलोचना करते रहते हैं। कांग्रेस यूसीसी के लिए प्रयास करके इन ठेकेदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी, जो कि इनके लिए वोटों की व्यवस्था करते हैं। मित्रों, एक तरफ सेक्युलरिज्म की बात की जाए और दूसरी तरफ धर्म के आधार पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून बना दिए जाएं। यह कैसा सेक्युलरिज्म है? कैसी धर्मनिरपेक्षता है? संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ने वालों ने भी यह नहीं सोचा होगा कि जब कानून धर्म के आधार पर एक व्यक्ति के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग फैसला करेगा तो क्या इसे सेक्युलरिज्म कहा जाएगा? मजहब के नाम पर इस कानूनी भेदभाव से देश की एकता अखंडता को चोट नहीं पहुंचती?
सही अर्थों में समझा जाए तो धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून देश की धर्मनिरपेक्षता पर गहरा धब्बा है और देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है, धार्मिक भेदभाव को समाप्त करके समानता और न्याय के सिद्धांतों के साथ देश को सेक्युलर सिविल कोड अपनाना चाहिए। जो भूल 1950 में किया गया उसे अब सुधारा जाना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। मित्रों, 1950 के दशक में जवाहरलाल नेहरू ने एक देश एक पहचान के नाम पर हिंदू कोड बिल के तहत हिंदुओं व अन्य भारतीय धर्मों जैसे बौद्ध, जैन, सिखों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया, लेकिन मुसलमानों पर ऐसे कोई सुधार लागू नहीं किए। कहा गया कि मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं है, जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म के मानने वालों ने इसका विरोध नहीं किया, और वो भी तब जब मुस्लिम धर्म के आधार पर देश लेकर अलग हो चुके थे। इस देश के मुस्लिमों ने एक जैसा कानून स्वीकार नहीं किया, वे अपना व्यक्तिगत कानून चाहते थे। अब 7 दशक बीत जाने के बाद भी मुस्लिम समुदाय के लिए कोई समान सुधार लागू नहीं किया जा सका है। मुस्लिमों के कानून शरिया पर आधारित हैं, जिसे संविधान द्वारा संहिताबद्ध भी नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह उठता है कि क्या वर्तमान प्रणाली वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है या यह सांप्रदायिक राजनीति का आधार है जिसे उखाड़ फेंकना जरूरी है। यूसीसी लागू होने के बाद धार्मिक भेदभाव तो खत्म होंगे ही, इसके साथ साथ महिलाओं के साथ भी होने वाले भेदभाव को खत्म किया जा सकेगा। देश के अन्य लोगों के लिए बने कानून में सुधार करते हुए महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर मिल चुके हैं। मित्रों, हिंदू महिलाओं के उत्तराधिकार संबंधी नियम अब बेटों की तरह हो चुके हैं, यानी बेटी यदि विवाहिता भी है तो भी उसे उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। परंतु मुस्लिमों के अलग पर्सनल लॉ होने के कारण मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार से संबंधित अधिकार शरिया द्वारा दिए जाएंगे, न कि संविधान और संसद द्वारा, जिसमें यदि भेदभाव हो रहा है तो उसे दूर भी नहीं किया जा सकेगा। उनके लिए समान और न्याय संगत सुधारों को लागू करना कठिन हो जाता है। संपत्ति बंटवारे को ही देखें तो यह भी शरिया आधारित है। इसे ऐसे समझें कि किसी मुस्लिम व्यक्ति को अगर एक बेटा और एक बेटी है तो पिता की संपत्ति में बेटे को 2/3 और बेटी को 1/3 संपत्ति ही मिलेगी। शरिया कानून के तहत मुस्लिम पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति है, अर्थात वे अधिकतम 4 पत्नियां रख सकते हैं। कई मामले ऐसे भी नजर आए जिसमें महिलाओं को बुढ़ापे में अपने बच्चों की देखभाल के लिए अकेले छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली होती है। कई मुस्लिम तबके घिनौने निकाह हलाला का भी पालन करते हैं। इसे तहलील निकाह भी कहते हैं। तलाक के बाद यदि महिला और पति का समझौता हो गया और दोनों साथ रहने को तैयार हैं तो उन्हें शरिया कानून के अनुसार तहलील निकाह के नियमों का पालन करना होता है। जैसे इसके अनुसार उस महिला को पहले दूसरे आदमी से शादी करनी होगी, निकाह को पूरा करना होगा, फिर दूसरे शौहर को तलाक देकर अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह करने की इजाज़त मिलेगी। मुझे अफसोस है कि हमारे देश में शरिया के नाम पर यह आज भी हो रहा है। अभी और है, शरिया कानून के तहत सभी महिलाओं को अपने पति की मृत्यु और तलाक के बाद इद्दत का पालन करना पड़ता है। यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रतीक्षा काल। इसमें होता यह है कि जब तक महिला इद्दत का पालन करती है तब तक वह किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती। इद्दत के दौरान महिलाओं को अधिकतर घर पर ही रहना होता है। उस दौरान न तो वह ऑफिस जा सकती है, न ही किसी अन्य धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकती है। इद्दत के दौरान एक औरत को दूसरों की दया पर ही रहना पड़ता है। इद्दत की लंबाई परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। यदि कोई गर्भवती महिला विधवा हो जाती है या उसका तलाक हो जाता है तो इद्दत तब तक चलेगा जब तक संतान का जन्म नहीं हो जाता। आमतौर पर अलग होने की स्थिति में जब तक शिशु बड़ा नहीं हो जाता, यानी एक निश्चित उम्र तक, उनकी देखभाल का जिम्मा या आप कस्टडी कह लीजिए, वो माँ को मिलता है। परंतु मुस्लिम महिलाओं को इस अधिकार से भी वंचित रहना पड़ता है।
शरिया के अनुसार बच्चे की कस्टडी पिता या पिता के घर वालों के पास होगा और उनकी अनुमति से ही बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी मां को प्राप्त होती है। बिना ब्याही मां की संतानों को हर तरह के कानूनी, सामाजिक, पारिवारिक या विरासत के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, जिसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं होती। शरिया में कदम कदम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इसके तहत तलाक के बाद महिलाएं गुजारा भत्ता पाने की भी हकदार नहीं है, परंतु मोदी सरकार ने 2019 में ट्रिपल तलाक अधिनियम पेश कर इस अन्याय को दूर करने की कोशिश की। अब बात बात पर 3 तलाक देने की प्रथा भी घटी है। इस तरह पर्सनल लॉ की आड़ में लाखों महिलाएं इन दिनों अन्याय का शिकार हो रही हैं। फिर भी सरकार में लंबे समय तक रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने इन कम्युनल कानूनों की जगह सेक्युलर नागरिक संहिता लाने की हिम्मत नहीं की। मित्रों, सामान्य सी बात यह है कि एक सेक्युलर देश में सभी के लिए एक समान कानून होंगे, न कि धर्म के आधार पर अलग अलग कानून। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर काहे का सेक्युलर देश। मित्रों, देश के संविधान का आर्टिकल 14 सभी नागरिकों को एक समान अधिकारों की गारंटी देता है। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, लिंग, धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में पर्सनल लॉ जैसे घोर कम्युनल कानूनों को संविधान में कैसे स्थान दिया जा सकता है, जो कि शरिया के नाम पर महिलाओं और बच्चों के साथ भेदभाव कर रहा है। बार बार संविधान का हवाला देने वाले नेताओं को याद दिलाना जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी और इसी के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कई दशकों तक सत्ता सुख भोगने वाले कांग्रेसियों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि शाह बानो प्रकरण, सरला मुदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मारिया लुइजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 44 की याद दिलाते हुए सरकारों को यूसीसी की तरफ कदम बढ़ाने का सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यूसीसी देश की एकता को और अधिक मजबूत करने वाला साबित होगा, परंतु कांग्रेस और उनके समर्थकों को समानता और एकता से कहीं अधिक चिंता अपने वोट बैंक की रही है। इन सब के बीच यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि यूसीसी केवल अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता का मुद्दा नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति के आत्मसम्मान और उसके साथ होने वाले व्यवहार से भी संबंधित है, जिसमें पर्सनल लॉ पूरी तरह विफल रहे हैं। समान नागरिक संहिता भारत में बिना धर्म देखे महिलाओं की स्थिति को सुधारने में मदद करेगी। यूसीसी को लेकर कुछ मजहबी ठेकेदार यह दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि यह उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, जबकि ऐसा नहीं है। उन लोगों का आरोप है कि इससे आर्टिकल 25 और 29 की अवहेलना होती है, परंतु सच यह है कि इससे किसी को भी अपने धर्म का पालन करने से रोका नहीं जाएगा, बल्कि सभी अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यूसीसी केवल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ, चाहे उसकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हों, कानून के तहत समान व्यवहार किया जाए। सही मायने में यूसीसी धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देने का कार्य करती है, क्योंकि एक ही देश में अलग अलग धर्म के मानने वालों के लिए अलग अलग नहीं, बल्कि एक कानून होना चाहिए। दूसरी तरफ शरिया आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ की अनुमति देकर हमने समानांतर न्यायिक प्रणाली का गठन किया है, जो सैकड़ों साल पुरानी मान्यताओं पर काम करती है। यूसीसी उस समाज में धर्म आधारित भेदभाव और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देकर सभी वर्गों को अगली पंक्ति में खड़ा करने का काम करेगा। यूसीसी सभी के लिए एक समान कानून बनाकर कानूनी प्रणाली को सरल बनाएगी, न कि धर्म के आधार पर अलग अलग कानून बनाएगी। इससे कानूनी प्रक्रियाएं सरल होंगी, जिससे वे अधिक कुशल और सुसंगत बनेगी। यूसीसी सभी नागरिकों को समान न्याय मिलना सुनिश्चित करेगी, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भारत ने मानव अधिकार से संबंधित यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। भारत इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को मान्यता देता है, जो धर्म और नस्ल के आधार पर बिना भेदभाव के महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। ऐसे में यूसीसी लागू कर भारत इन मानदंडों पर भी खड़ा उतरेगा। इसे लेकर देश में व्यापक बहस छिड़ चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं और उनके राजकुमार से पूछा जाना चाहिए कि आप तो संविधान जेब में लेकर घूम रहे थे, फिर उसी संविधान की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? यूसीसी के रूप में समानता और धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देने के बदले मुस्लिमों के तुष्टीकरण को प्राथमिकता क्यों देते रहे? मुस्लिम महिलाओं के साथ यह भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या यह समझा जाए कि आपकी कोशिश देश को मजहब के नाम पर बांटे रखने की है, ताकि दो मजहबों के बीच बैर पनपता रहे और आप उसका लाभ लेते रहें, चाहे इससे राष्ट्रीय एकता को नुकसान ही क्यों न पहुंचता रहे? प्रश्न यह भी कि क्या कांग्रेस निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का समर्थन करती है? क्या कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कांग्रेस महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है? कांग्रेस अपना वोट बैंक बचाने के लिए महिलाओं के शोषण को भी अनदेखा करती रहेगी। हिंदू पर्सनल लॉ में अपने तथाकथित सुधारों का ढिंढोरा पीटने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक देते हैं। स्वयं को सेक्युलर दिखलाने वाले कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की सच्चाई यह है कि वे घोर कम्युनल हैं। उनकी धर्मनिरपेक्षता एक पाखंड है। वोट बैंक खोने के डर से कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां संवैधानिक मूल्यों से समझौता करने को तैयार हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो वे यूसीसी का समर्थन करते, बल्कि यूसीसी लागू कर चुके होते।
लेकिन असल में यूसीसी का विरोध करके कांग्रेस ने स्वयं को IUML और SDPI जैसे कट्टरपंथी समूहों के बराबर खड़ा कर दिया है, जो कट्टरपंथियों का समर्थन कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इंडी गठबंधन और कांग्रेस की सहयोगी CPIM का हाल देखिए। उसके नेता कट्टरपंथी सुन्नी मौलवी और मौलानाओं के साथ मिलकर यूसीसी के खिलाफ सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। CPIM समानता, महिलाओं के अधिकार और सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी झंडा बरदार बनती है। उनका हाल यह है कि समानता के इस सिद्धांत के विरुद्ध खड़ी है। दूसरी तरफ PM मोदी जैसे नेता हैं जो समानता, एकता और अखंडता की केवल बात नहीं करते बल्कि उस रास्ते पर चलते भी हैं। इसलिए लाल किले की प्राचीर से वे आज के भारत में यूसीसी की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यूसीसी केवल एक कानून सुधार नहीं है बल्कि न्याय, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक विचार को जमीन पर उतारने का माध्यम है। अतः आप सभी से निवेदन है कि विपक्ष के झूठ और प्रपंच में ना फंसकर वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। यूसीसी पर कोई आपसे बहस करे तो यह वीडियो चला दीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर कीजिए। चैनल नया है, इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।